हेलो सेकंड क्लास। आज हम अपना कंप्यूटर का थर्ड लेसन करेंगे। तो ये है आपका थर्ड लेसन, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, जिसमें आपको कुछ सम्स दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो जिन बच्चे के पास बुक्स हैं वो कर ले, बाकी जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना लेसन। A computer cannot work on its own. We need to enter letter, numbers, and instruction into the computer. To make it work, these are called data. Different parts of a computer to do different tasks. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। अगर हमें कोई भी काम उसे कंप्यूटर में करना है तो उसको कौन बताता है? हम बताते हैं। जैसे अगर हमें सम सॉल्व करना है, कोई लेटर लिखना है, कोई नंबर लिखना है, कोई और काम करना है, तो ये सब किसके बताने पे करता है? वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करता है। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं उसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपने सेकेंड लेसन में पढ़ा था। तो वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह के काम करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अ कंप्यूटर वर्क ऑन 3 बेसिक स्टेप। कंप्यूटर के काम करने के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो 3 जो बेसिक स्टेप्स हैं वो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। द होल प्रोसेस नो एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल और IPO साइक्लिंग। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो बताया है कि जो प्रोसेस है पूरा कंप्यूटर के काम करने का, उसे क्या कहते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जिसे शॉर्ट में हम IPO साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पीछे भी आपने पिक्चर्स में देखा था कि उन्होंने एक पेंसिल दिखाई थी। जैसे पहले आप पेंसिल लेते हो, फिर उसे शॉर्प करते हो, फिर वो शॉर्प हो जाती है। अगर वो नहीं भी समझ में आ रहा तो इसमें आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। जैसे डर्टी क्लोथ्स हैं, मतलब गंदे कपड़े होते हैं, उसे आप किस में रखते हो? वॉशिंग मशीन में, और फिर वो धुल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। डर्टी क्लोथ्स क्या है? इनपुट है। जो जिसमें वो धुल रहा है वो क्या है? पूरा वो प्रोसेस है। उसका कपड़ों के धुलने का पूरा प्रोसेस किस में होता है? वॉशिंग मशीन में। तो वो क्या है? प्रोसेस। और लास्ट में क्या होता है? आपके कपड़े धुल जाते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो ये है आउटपुट। इसी तरीके से कंप्यूटर में होता है। अब वो कैसे होता है वो आपको अब समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ एन IPO साइकिलिंग। बिफोर लर्निंग IPO साइकिल वी शुड नो अबाउट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। पहले IPO साइकिलिंग पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, बट समटाइम इट डज नॉट गिव अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर मीनिंग लाइक। अब यहाँ पे बताया है कि डाटा कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो आप उसके अंदर फीड कर रहे हो। कोई भी नंबर है, मटेरियल है, कोई भी फिगर है, कुछ भी है, मगर जो डाटा होता है उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें फीड करते हो, जैसे कोई लेटर फीड कर रहे हो, किसी का नाम फीड कर रहे हो, कोई प्रॉपर आप पूरी लिस्ट बना रहे हो, तो वो सब क्या है? वो इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो आप इसमें। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ IPO साइक्लिंग। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे IPO साइक्लिंग की मदद से कंप्यूटर काम करता है। तो वी यूज़ अ कीबोर्ड और माउस टू गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर। द CPU प्रोसेस द इनपुट, द मॉनिटर इज शो द आउटपुट। तो यहाँ पे बोला कि कुछ भी अगर हमें कंप्यूटर को बताना होता है तो क्या करते हैं? हम या तो टाइप करते हैं या क्लिक करते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का या माउस का। तो जो कीबोर्ड और माउस है वो क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और उसके बाद वो CPU के अंदर प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको वो शो करता है। शो कहाँ पे करता है? आपको मॉनिटर के ऊपर वो शो करता है। अगर आपने कीबोर्ड में टाइप किया है 2+2, तो वो आपने टाइप कर दिया, वो आपने उसको इनपुट दिया है। अब वो उसको CPU में प्रोसेस करेगा और वो आपको शो करेगा मॉनिटर पे। तो जो मॉनिटर पे वो शो कर रहा है वो है आपका आउटपुट। तो ये पूरा प्रोसेस है। कुछ भी आप लिख रहे हो, अपना नाम आप लिखते हो, फिर वो CPU में प्रोसेस होता है और वो आपको मॉनिटर पे शो करता है। तो ये जो पूरा सर्कल है ये है IPO साइक्लिंग। ये दिखा रखा है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब हम पढ़ लेते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट, वी प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स और नंबर एंड बाय रिकॉर्डिंग साउंड्स और इमेज। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एक्सेट्रा, कॉमनली नोन एज इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब यही है कि हमें कंप्यूटर को बताना कि हाँ वो उसे क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए हम कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कुछ टाइप करके बताना है तो कीबोर्ड का, कुछ सिलेक्ट करना है तो आप माउस का यूज़ करते हो, कुछ रिकॉर्ड करके बताना है तो माइक्रोफोन। तो इस तरह की डिवाइस का यूज़ करके हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अब है इसमें प्रोसेस। वंस इनपुट इज गिविंग द वर्किंग ऑफ CPU बीइंग ईच डिवाइस हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द CPU इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। द CPU वर्क ऑन द डाटा एंड डज ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन। तो जो भी डाटा आप
कंप्यूटर को देते हो, कुछ भी आपने फीड किया है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है, कोई वर्ड है, कुछ भी है, वो सब किस में प्रोसेस होता है? सीपीयू में। आपने देखा है कि जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ से प्रोसेस होकर आपका डाटा पूरा जो भी काम कंप्यूटर में करना होता है, कोई कैलकुलेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, वो कहाँ प्रोसेस होती है? वो होती है आपके सीपीयू में। इसीलिए उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और आपने सुना भी है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं। ठीक है, अगला है आउटपुट। आफ्टर द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, आउटपुट मे बी प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर, साउंड ऑन द स्पीकर और इमेज ऑन द मॉनिटर एक्सेट्रा, एंड फाइनली वी कैन स्टोर द आउटपुट ऑर्बिटेड इन वेरियस स्टोरेज डिवाइस। The three-way process of input process outputs make a computer function well and gives us desired result। तो जब आपने इनपुट दे दिया, उसने प्रोसेस कर दिया, और उसके बाद क्या होगा? आपको आउटपुट शो करेगा। अब आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनिटर पे ही शो करे आपको, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई आपने आवाज़ रिकॉर्ड किया, आप उसे दोबारा सुन भी सकते हो स्पीकर के थ्रू। तो ये सारे ज़रिए होते हैं प्रोसेस के। आउटपुट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉनिटर ही आता है, मॉनिटर के अलावा भी और भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम आउटपुट लेने के लिए। तो ये पूरा तरीका होता है कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। वो हमें लगता है कि हमने सिर्फ टाइप कर दिया और वो हमें सामने दिख जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो इनपुट उसे देते हैं, पहले वो उसे प्रोसेस करता है, फिर वो उसे हमें एग्जैक्ट उसका मीनिंग दिखाता है। क्योंकि अब हमारी लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज में फ़र्क होता है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके लिए ये है कि कंप्यूटर जो काम करता है वो एक साइकिल के तौर पे काम करता है। उस साइकिल का नाम क्या है? आईपीओ साइकिलिंग। पहले वो इनपुट लेगा आपका, फिर उसे प्रोसेस करेगा और फिर उसको आपका आउटपुट देगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपको दे रखा है कि किस तरह इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट काम करते हैं कंप्यूटर में। यहाँ दे रखा है, लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जांपल। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर आर द इनपुट, हेयर 2 and 5 आर द डाटा एंड प्लस इज़ द इंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने ये बोला है कि जो डाटा इन्होंने दिया है, मतलब कि क्या दिया उन्होंने डाटा दिया है 2 और 5, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि उसको क्या करना है, 2 और 5 का क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ क्या करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन है। तो उन्होंने 2 और 5 दिया और बीच में प्लस का साइन दिया, तो वो उसका इंस्ट्रक्शन है कि भाई 2 और 5 को आपको प्लस करना है कंप्यूटर में। तो ये 2 और 5 और प्लस का साइन क्या हो गया? ये हो गया आपका इनपुट। क्या आपने उसको बताया कि ये करना है। अब कैसे करेगा? नाउ द CPU विल वर्क ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, इट विल बी द नंबर 2 and 5 प्रोसेस। अब वो उसको प्रोसेस करेगा, उसमें साइन दिखा रखा है ना कि प्लस करना है, तो 2 और 5 को क्या करेगा? वो प्लस करेगा। तो वो पूरा प्रोसेसिंग का सिस्टम जो है काम, वो किस में होगा? CPU में होगा। अगला है 7 इज़ द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम। तो 2 और 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है? वो है 7। तो वो क्या शो करेगा आपको? सीधे मॉनिटर पे आपके शो करेगा 7। तो ये पूरा आपका प्रोसेस था कि, और ये आपका आउटपुट है। 7 क्या है? आपका आउटपुट है। तो ये पूरा प्रोसेस था समझाने के लिए कि कैसे हम कंप्यूटर में लिखते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर वो हमें शो करता है। और ये याद रखना है कि इनपुट डिवाइस सिर्फ एक कीबोर्ड या माउस नहीं होते हैं, और भी होते हैं। प्रोसेस डिवाइस है CPU आपका, और आउटपुट डिवाइस जो है आपका वो भी मॉनिटर है, मॉनिटर है और प्रिंटर है, स्कैनर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। जितने लेसन आपको समझाए हैं वो आपको करने हैं। इसके अलावा आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में आपको ये करना है कि 5 इनपुट डिवाइस के नाम, 5 आउटपुट डिवाइस के नाम आपको लिखने हैं, और साथ में उनकी पिक्चर्स भी बनानी है। आपको इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है, उनकी पिक्चर्स बनानी है, और आउटपुट डिवाइस का नाम लिखना है और उसकी पिक्चर आपको बनानी है। कम से कम 5 नाम आपको लिखने हैं। ओके, बाय।